नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, हम जो जानकारी अभी आपको देने जा रहे हैं ये हम पहले भी दे चुके हैं, मगर अफसोस की बात है कि कई लोग पुराने वीडियो नहीं देखते हैं। यही कारण है कि ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे फिर आपको देना पड़ रही है। ये बहुत काम की है, ये आपको पता होनी चाहिए, खासकर जब जब आप पर क्रिमिनल केसेस चल रहे हों। दोस्तों, कोई भी क्रिमिनल केस आप पर लगता है या आपके खिलाफ कोई शिकायत हुई है या दर्ज होने वाला है, किसी भी तरह का क्रिमिनल केस है, ठीक है कि किसी ने आप पे आरोप लगा दिया कि इसने मुझे मारा, इसने चोरी करी, इसने मुझे छेड़ा, या फिर कहीं डाका डल गया या कहीं किसी को चाकू मार दिया, उसमें आपका नाम आ रहा है, या फिर कोई पारिवारिक मामला है, आपको थाने बुलाया जाता है। तो पहली बात तो हम यही कहना चाहेंगे कि थाने आप कभी भी कोई पुलिस वाला फ़ोन करे उस पर ना जाएं। आप तो सिंपल उसको बोल दें कि भाई आप मुझे नोटिस जारी कर दें, मैं आ जाऊंगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि मामला गंभीर है तो फिर आपको चले जाना चाहिए, क्योंकि पुलिस वाले नोटिस तो जारी कर देंगे, लेकिन उनको ऐसा लगेगा कि इसने हमसे ऐसा कहा था, अब इसको एक बार थाने आने तो फिर इसको बताते हैं। हो सकता है वो आप पे कुछ अलग अलग धाराएं लगा दे। अगर कोई मुकदमा दर्ज होने वाला है, उसमें आप दोषी नहीं है, लेकिन उनको वो ईगो में ले लेते हैं। ये समस्या है हमारे देश की पुलिस की, कि पुलिस के डिपार्टमेंट में विवेकहीन लोगों की भर्ती होती है। तो अगर पुलिस वाले जो हैं, या तो अगर आप खुद एक पावरफुल इंसान है, आपको लगता है कि आप सिस्टम से लड़ सकते हैं, तो आप उसको बोल दें कि भाई आप एक नोटिस जारी कर दें, फिर मैं आ जाऊंगा। ऐसे फ़ोन पे काम नहीं होते, ठीक है। ये लीगल चीज़ें हैं, लीगल प्रोसीडिंग्स हैं, कि कोई आपको फ़ोन लगा दे, बोले आ जाओ, तो आप चले जाओ। आप उसको बोल दें कि आप एक नोटिस जारी कर दें, मैं आ जाऊंगा। दूसरी बात, जब भी आप थाने जाते हैं, अगर कोई बदसलूकी आपके साथ की जाती है, किसी तरह की गाली गलौज या मारपीट की नौबत आ जाए आपके साथ, आप अपनी बात रख रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी जो पुलिस है वो जानबूझ के आपकी बात ही नहीं सुन रही, क्योंकि थानों में अक्सर यही होता है, पुलिस वाले आपको बोलने ही नहीं देते हैं, आपसे बदतमीजी करते हैं, व्यर्थ की बातें करते हैं। तो ऐसा कुछ भी अगर आपको होता है, तो आपका सिंपल सा ड्यूटी है कि आप अपनी जो आपकी नॉर्मल लैंग्वेज है उसमें जवाब दें पुलिस को। अगर पुलिस वाले कुछ भी गलत करते हैं तो उसमें उस समय तो थोड़ा आपको मतलब मैनेज करना पड़ेगा। बाद में आप एक काम कर सकते हैं कि उस पुलिस थाने का जहाँ कहाँ का ये मामला है, वहाँ पर उसी दिन या उसके अगले दिन आरटीआई लगाकर, राइट टू इन्फॉर्मेशन की एप्लीकेशन लगाकर, जिसको सूचना का अधिकार कहते हैं, अगर आपसे मालूम पड़ा पुलिस ने रिश्वत भी ली है थाने में, डर के मारे आपने दी है, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन की एप्लीकेशन लगाकर उस पुलिस थाने की रिकॉर्डिंग मांग लीजिए, उस तारीख की, उस समय की, जब वहाँ पर थे, या पूरे दिन की, ठीक है। आप पुलिस से राइट टू इन्फॉर्मेशन की एप्लीकेशन लगाकर रिकॉर्डिंग मांग लीजिए। इससे ये होगा दोस्तों कि पुलिस आपको रिकॉर्डिंग देने से मना नहीं कर सकती है। पुलिस को सूचना के अधिकार के तहत आपको रिकॉर्डिंग 30 दिन के भीतर देनी पड़ेगी। 30 दिन के ऊपर अगर हो जाता है तो आप फर्स्ट अपील लगा दीजिए, और क्या कहते हैं, पुलिस जो है 30 दिन के ऊपर होने पर फ्री ऑफ कॉस्ट रिकॉर्डिंग देगी। जनरली क्या होता है, अगर पुलिस ने 30 दिन के भीतर दी आपको रिकॉर्डिंग, तो आपसे पैसे ले लेगी वो पेन ड्राइव वगैरह के, या जिसमें भी रिकॉर्डिंग दे रही है। 30 दिन के बाद की रिकॉर्डिंग अगर आप मांगते, 30 दिन बाद अगर आपको रिकॉर्डिंग वो देते हैं या फिर नहीं देते हैं, तो इसमें पुलिस को अपनी जेब से पैसा खर्च करके आपको रिकॉर्डिंग देनी पड़ेगी। अगर जिस भी थाने में या जहाँ पर भी आपके साथ गलत हुआ है, वहाँ पर आप एक एप्लीकेशन लगाएंगे, लोक सूचना अधिकारी, जिसको कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर कहा जाता है। आपको इस बात से कोई मतलब नहीं कि लोक सूचना अधिकारी कौन है। किसी भी डिपार्टमेंट में राइट टू इन्फॉर्मेशन की एप्लीकेशन पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या लोक सूचना अधिकारी के नाम से ही लगती है। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि वहाँ लोक सूचना अधिकारी है कौन, हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं। तो वहाँ पर एप्लीकेशन लगा दें, 30 दिन का इंतजार करें। अगर रिप्लाई नहीं आया तो प्रथम अपीली अधिकारी को जो है ये एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। अब प्रथम अपीली अधिकारी कौन है, इससे भी हमें उसके नाम से मतलब नहीं होना चाहिए। हर डिपार्टमेंट में प्रथम अपीली अधिकारी होता ही है, ठीक है। अब पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें तो पुलिस के ऊपर जो भी अधिकारी है, उस थाने के ऊपर सीएसपी है या एसीपी है, यहाँ पर आप लगा सकते हैं।
आपको अगर ज़्यादा पता नहीं है तो पुलिस कमिश्नर के वहाँ लगा सकते हैं, क्योंकि आरटीआई का नियम है कि अगर आरटीआई का संबंध आपसे नहीं है तो जहाँ इससे इसका संबंध है वो अधिकारी आपकी आरटीआई वहाँ ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से जब आप कैमरे की रिकॉर्डिंग मंगवा लेंगे जिसमें एविडेंस रहेगा कि किस तरह पुलिस ने आपके साथ बदसलूकी की या कुछ भी किया, तो इसमें पुलिस डिपार्टमेंट फंस जाएगा बुरी तरीके से। ये चीज़ें लोगों को पता नहीं होती हैं। 2020 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया जिसमें सख्त गाइडलाइन जारी करी और कहा कि हर थाने में हर जगह पर कैमरा लगा होगा, टॉयलेट में भी कैमरा लगा होगा, हर जगह पर कैमरा होगा, चाहे बाहर पार्किंग हो, चाहे पीछे का गेट हो, आगे का गेट हो, ऐसा कोई कोना नहीं छूटेगा जो सीसीटीवी की नज़र में ना हो। साथ में हर जगह स्पीकर भी लगा रहेगा ताकि जो कुछ भी आप बोल रहे हैं वो उसमें सुनाई दे और इसमें रिकॉर्ड हो जाए। ये हर थानों पर पूरे भारत पे लगा रहेगा। मार्च 2023 तक सुप्रीम कोर्ट ने लिमिटेशन जारी करी थी कि इतने दिनों के भीतर पूरे भारत के हर पुलिस स्टेशन वाले अपने यहाँ पर सारे हमारे नियम निर्देश लागू करके हमको रिपोर्ट पेश करेंगे। ये बात सही है कि अभी तक हर जगह ये लागू नहीं हो पाया है, लेकिन अगर ये नहीं हो पाया है तो इसमें पुलिस थाने की गलती है, राज्य सरकार की गलती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले ही निर्देश जारी कर दिए थे। तो इस निर्देश के तहत जो है पुलिस जो है वो कैमरों की रिकॉर्डिंग आप सुरक्षित रखेगी। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि 18 महीने तक कैमरे की रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखना है और जो वॉइस है उसको भी 18 महीने तक सुरक्षित रखना है। मतलब 1.5 साल तक आपको कैमरे की रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा भी नहीं कि अगर हमारे साथ कोई गलत हुआ तो हम अभी आरटी नहीं लगा पाए तो हमने सोचा कि 1 साल बाद लगाऊं, 2 साल बाद। आप कुछ महीने बाद लगा सकते हैं क्योंकि 18 महीने का समय छोटा नहीं होता है। और अगर पुलिस ये कहती है कि हमारे पास रिकॉर्डिंग डिलीट हो गई तो पुलिस की बैंड बजना तय है। ये जानकारी पता होनी चाहिए, क्योंकि लोग थाने जाते हैं, उनके साथ बदसलूकी होती है, फिर वो सोचते हैं कि मैं कहाँ शिकायत करूँ, मैं कैसे साबित करूँगा, ये फलाना ढिमका। तो ये बहुत ही बढ़िया व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई, लेकिन भारत में आज भी ये उसका पालन नहीं हो रहा है। अगर आपके साथ कभी भी ऐसा कुछ होता है आप तुरंत ये प्रोसीडिंग कीजिए और सीधे जो है आप कोर्ट चले जाइए। इसका एक दूसरा तरीका भी है वो ये कि आप सीधे कोर्ट, अगर आपके साथ कोई गलत हुआ है, आप सीधे कोर्ट में जाके संबंधित थाने के मजिस्ट्रेट के पास, हर थाने का एक मजिस्ट्रेट होता है, वो आपकी जिला कोर्ट में ही बैठता है। ठीक है, जिला कोर्ट में एक अधिकारी होता है, एक जज साहब होते हैं जिनका नाम होता है CJM, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जो दिल्ली जैसे शहर है वहाँ पर इसको चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहा जाता है। ठीक है, और जो अदर सिटीज़ है वहाँ पर इसको चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहा जाता है। दोनों एक ही रैंक है, बस नाम चेंज हो जाता है महानगरों में, और यहाँ पर तो इसको CJM बोलते हैं। आपको CJM कोर्ट में जाना है। CJM कोर्ट में लिस्ट लगी रहती है कि किस थाने का जज कौन है। ये लिस्ट CJM कोर्ट में ही लगी रहती है, आपको वहाँ देखना है, उसमें लिखा रहता है कि किस थाने का जज कौन है। आपके साथ जिस थाने में बदसलूकी हुई है उस थाने के जज के वहाँ जाकर आपको कंप्लेंट फाइल कर देना है और जज से रिक्वेस्ट करनी है, सेक्शन 91 की एप्लीकेशन लगा दो CRPC की कि सर उस दिन की कैमरे की रिकॉर्डिंग मंगवाई जाए। ये RTI से भी थोड़ा सस्ता काम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि RTI में टाइम लगेगा, मगर यहाँ पर फिर जज साहब आपकी पिटीशन खारिज नहीं कर पाएंगे। इमीडिएटली वो ऑर्डर करेंगे कि इसकी जो है इस तारीख की रिकॉर्डिंग को मंगाया जाए। इससे पुलिस वाले फंस जाएंगे और फिर जो भी वो आपसे हाथ पांव जोड़े, कंप्रोमाइज़ करें, वॉटेवर। और ज़रूरी नहीं कि हमारे साथ कुछ गलत हो तभी हम ये एप्लीकेशन लगाएं। अगर हम कहीं देखते हैं, कभी हम थाने गए या वहाँ से निकल रहे, हमें लग रहा है कुछ गलत हो रहा है किसी नागरिक के साथ, तब भी हम एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि इस तारीख की इतने बजे से लेकर इतने बजे तक की CCTV फुटेज जो है वो हमको प्रोवाइड की जाए। RTI में कानून में साफ लिखा हुआ है कि RTI लगाने वाले के साथ कभी भी ये पूछा नहीं जाएगा कि वो RTI क्यों लगा रहा है, उससे RTI का कारण नहीं पूछा जाएगा। फर्स्ट अपील भी अगर आप लगा देते हैं, कई बार पुलिस करप्ट रहती है, तो फर्स्ट अपील लगाने के बाद भी अगर आपको रिप्लाई नहीं मिलता है तो अपने राज्य के राज्य सूचना आयोग में सेकंड अपील लगाएं, वहाँ रिप्लाई 1001% मिलेगा। साथ में पुलिस को एक नोटिस जारी करके ये कह दें
कि जब तक मेरा एक आरटीआई का मैटर सॉल्व नहीं हो जाता तब तक कैमरे की कोई भी रिकॉर्डिंग तुम नष्ट नहीं करोगे, और करते हो तो तुमको इसका दंड मिलेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है। लोग थाने जाते हैं, उनके साथ बदसलूकी होती है, फिर सोचते हैं मैं कैसे साबित करूं। उनसे रिश्वत ले ली जाती है। कोई रिश्वत देना चाहता नहीं है, खासकर कोई भी व्यक्ति जो ईमानदार है और आम आदमी है, उसके साथ कोई कुछ गलत हुआ है तो वो रिश्वत देना नहीं चाहता, मगर पुलिस वाले फिर भी ले लेते हैं। तो अगर आप रिश्वत भी दे रहे हैं तो कैमरे के सामने ही दें, ऐसी जगह ना जाए जहाँ पर वो ना ले। आप तो सिंपल दिखाए, लो सर अभी ले लो, इतनी ले लो, दिखा के बाद में वो फंस जाएगा। साथ में इसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो में भी आप कर सकते हैं। तो ये इसके प्रोसेस है दोस्तों। उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा। हमने ये वीडियो बहुत पहले भी बनाया था, लेकिन आप लोग देखते नहीं, इसलिए हमने फिर से बनाया है। ये इम्पोर्टेंट जानकारी आपको पता होनी चाहिए ताकि पुलिस की आप बैंड बजा सकें। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, और किसी भी तरह का डाउट हो तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।